ये ले आओ, चाय पी ले आओ। पहले तू खड़ी हो। तुझसे मैं कितनी बार बोला हूँ कि मेरे पास ना बैठा कर, पर कहाँ तेरे दिमाग में कुछ बात आती ही नहीं है। समझ कहाँ तुझे आता है। अरे काहे गुस्सा होते हो, क्या कर दिया मैंने? ये देख, 5 बजे से काम कर रहा हूँ, पर तेरे दिमाग में एक भी बार नहीं आया होगा 10 बज गए हैं कि एक बार चाय दे दूँ। और अब 10 बजे चाय लेके आई है। काम कर रही थी इसलिए थोड़ी देर हो गई है। एक तो तू अपनी लैंग्वेज देख, तू कहती क्या है मेरे को समझ में नहीं आता है। गंवार देहात की, टाइम पे तुझे कुछ करना होता नहीं है, बस पहन ली साड़ी हो गई तैयार फुर्सत दिन भर के लिए। इस तरह की चाय लाई है, इस तरह की चाय तो कुछ सभी ना पिए। विशाखा, ए विशाखा। हाँ भैया। क्यों चिल्ला रहे हो इतना सुबह सुबह, क्या हुआ? मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि अपनी भाभी को चाय लेने के लिए मत बोला कर, पर तेरे दिमाग में तो कुछ बात आती नहीं है, भेज देती है उसी को। क्यों भैया, क्या कर दिया भाभी ने ऐसा? क्या कर दिया तू ये पूछ रही है? इसने चाय बनाई है, ऐसी चाय तो कोई कुत्ता भी ना पिए। और तुझे कितनी बार बोला हूँ किससे गाय भैंसों का काम होता है, घर का काम ना बोला कैसे करने के लिए। ये तुम क्या बोल रहे हो, मेरे को घर का काम सारा आवे? भैया ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तो मैंने चाय पी है, कितनी अच्छी चाय बनाई है भाभी ने। पर तुम्हें ना बहाने चाहिए ड्रामा करने के लिए बस। और तू ना इसका ज्यादा साइड न ले, ये गांव से उठ के आई है, इसे सिर्फ गाय भैंसों का काम आता है, घर का काम नहीं। ऐसा नहीं है भैया, भाभी बहुत अच्छी है, भाभी आपसे बहुत प्यार करती है, पर पता नहीं आप क्यों नहीं समझते हैं। मुझे कुछ नहीं सुननी और ना ही मुझे ये चाय पीनी है, इसे ही पिला देना सारी चाय, पी लेगी। तैयार तो ऐसे हो गई है जैसे किसी शो में जाना हो। सारा मूड खराब कर दी, मैं जा रहा हूँ, इसे पिला देना सारी चाय। अरे भैया सुनो तो, मैं बना लाती हूँ आपके लिए चाय। नहीं मुझे नहीं पीनी चाय वाय। ओ भाई, हमेशा तुम भी गुस्सा करते रहते हो। ओ भाभी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें पता है भैया ऐसे ही हैं, हमेशा गुस्सा करते रहते हैं। भाभी क्यों टेंशन ले रही हो, मैं हूं ना। देखना भैया एक दिन तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगेंगे। देख लो दीदी, मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी भैया हमेशा मुझे गुस्सा ही दिखावे। कोई बात नहीं भाभी, मैं हूं ना, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लिया करो। अच्छा ठीक है भाभी, तुम आराम करो, मैं काम कर लूँ सारा, नहीं बहुत लेट हो जाएगा। फोन करके देख लूँ, बहुत लेट हो गई है, अभी आए नहीं है। हेलो। हाँ बोल, क्या है? वो मैं क्या कह रही थी कि बहुत देर हो गई है, आप अभी आए नहीं हैं। तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? हर बार फोन करती रहती है, ऑफिस में हूँ काम कर रहा हूँ, चल फोन रख। हेलो हेलो हेलो। अरे भाभी आज भी परेशान हो? कुछ नहीं दीदी, मैं उनको फोन कर रही थी, पूछ रही थी कि कितनी देर आओगे, और वो मुझे ही धमका दिए। कोई बात नहीं भाभी, आपको पता ही है उन पे काम का प्रेशर कितना ज्यादा है। और आपने खाना बना लिया भाभी? हाँ मैंने खाना तो बना दिया। तो ला दो भाभी, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ दीदी मैं अभी लाती हूँ। पता नहीं भगवान कब सुधरेंगे, कितनी अच्छी भाभी है, कितना काम भी अच्छे से करती है, पर पता नहीं भैया को कब समझ आएगा। सुनो जी, मैं तुम्हारे वास्ते एक बुस्कट लाई हूँ। क्या लाई है? बुस्कट। ये बुस्कट क्या होता है? ये जो तुम पहने हो। मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ, बाद में देख लूंगा, चल जा। बड़े प्यार से लाई हूँ तुम्हारे लिए, देख तो लो एक बार। ला दिखा क्या लाई है। 1 साल हो गए शादी के, पर अभी तुझे आज तक ये नहीं पता कि मुझे खाने में क्या पसंद है, पहनने में क्या पसंद है, कौन सा कलर पसंद है। क्या है लाई है तू, जले जा अपना, निकल जा यहाँ से। लेके आई है बुस्कट, बिल्कुल गाँव की गंवार है, ना पहनने की तमीज ना ओढ़ने की तमीज। ये आ गई तो सारा मूड ही खराब कर देती है। क्या बात है भैया, भाभी ऐसे बाहर रो क्यों रही है? देख ले तू ही, मेरे पास कपड़ों की कमी है क्या जो ये लेके आई है, वो भी इतना गंदा सा कलर। क्यों, क्या कमी है भैया? कितना प्यारा सा कलर लेके आई है भाभी। लेकिन तुम्हें कमियां निकालने और ड्रामा करने की आदत सी हो गई है, पता नहीं कब सुधरोगे तुम। तुझे तो पता है मैं ब्रांडेड शर्ट पहनता हूँ, ऐसी 300-300 रुपए की शर्ट मिलती, चाहे जितनी ले लो। और जब उससे बोल देना वो शर्ट अपने भाई को दे देगी। पर भैया ये बात तो प्यार से भी कह सकते थे कि मुझे पसंद नहीं है, पर तुम्हें तो हर वक्त ड्रामे करने का बहाना चाहिए बस, और कुछ नहीं। पता नहीं कब सुधरोगे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरा तो उससे बात करने का मन ही नहीं करता, और तू कह रही उससे प्यार से बात करने की। ठीक है फिर रहो आप अपने गुस्से में। बस तुम्हें तो किसी की सुननी नहीं होती है, बस चलाओ अपना हुक्म। तू भी अब उसी की तरह देहाती गांव की गंवार होती जा रही है, दोनों की दोनों एक सी होती जा रही है दोनों। भैया भाभी से थोड़ा प्यार से बात कर लिया करो, वैसे भी आज के जमाने में कोई किसी की नहीं सुनता, पर वो बेचारी भाभी सब सुनती रहती है। अरे उसे ये सब सुनना ही पड़ेगा, उसकी किस्मत है जो इतने बड़े घर में शादी हो गई उसकी। अगर उसकी किसी गांव में शादी हुई होती तो गोबर उठा रही होती। वैसे भी भैया उसकी कहीं बाहर शादी हुई होती तो कम से कम उसे इज्जत तो मिलती होती। वैसे भी भैया आजकल इतनी चाहने वाली वाइफ कहाँ मिलती है किसी को। तुम्हारे तो समझ ही ना आवे, कितनी अच्छी भाभी है, कितना प्यार करे वो तुमसे। पता है मैं इसे इसलिए अपने दोस्तों के यहाँ नहीं ले जाता हूँ क्योंकि वो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ये किससे शादी कर ली तूने।
भाभी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी के लिए अपना लुक चेंज करने की। और हाँ भाभी, तुम साड़ी में ही बहुत अच्छी लगती हो। तू किसे समझा रही है? ना इसे खाने की तमीज, ना इसे पहनने की तमीज, और देख ले किस तरह जोकर बने घूम रही है। चाय पी लो भैया। क्यों बहन, तू इतना चुपचाप क्यों बैठी है? कोई परेशानी है क्या? नहीं भैया, कोई परेशानी नहीं है। ननद बहुत अच्छी हैं और सास बिल्कुल माँ की तरह है। अब ये समझ लो भैया, मैं राज कर रही हूँ, राज। पक्का बहन? हाँ भैया, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बहन, मैं भी तेरे हालचाल पूछने आया था। और भैया घर में हालचाल सब बढ़िया है? हाँ बहन, सब मस्त है। कोई दिक्कत हो तो बहन बता दियो। कोई दिक्कत नहीं है भैया, अब ये समझ लो मेरी यहाँ पे मौज कट रही है, मौज। ठीक है बहन, अगर तेरी यहाँ पे मौज कट रही है तो फिर मैं चलता हूँ। अरे भैया रुक जाओ, थोड़ी रोटी पानी तो खाते जाओ। नहीं बहन, मुझे थोड़ा शहर में काम भी है, और मैं ये खबर माँ को भी दे दूंगा कि तेरी बेटी राज कर रही है। और भाभी भैया गए? हाँ दीदी भैया गए। और भाभी भैया बिना खाए पिए चले गए? हाँ दीदी, भैया बोल रहे थे कि थोड़ा और काम है बाहर। हाँ भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हो। कितनी तारीफ की है आपने भैया से अपने। मुझे लगा कि भैया आपके साथ जो भी कर रहे हैं आप अपने भैया को बता देंगी। और भाभी आपको अपने भैया से बता देनी चाहिए जो भैया कर रहे हैं ऐसे, शायद सुधर जाएं। नहीं दीदी, घर वाली बात बाहर वालों से नहीं कही जाती। फिर भी भाभी, अपने भैया से मेरे भैया की शिकायत तो करनी चाहिए थी। क्या पता भाभी, शिकायत करने से भैया को मेरी अकल लग जाती और शायद वो आपकी केयर करने लगते। अरे दीदी, वो तो मेरी बदकिस्मती है, और भगवान के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि भैया आपके कभी न कभी सुधरेंगे जरूर। भाभी आप सच में बहुत अच्छी हो। क्यों रे, क्या कान भर रही है इसके? इसको भी सिखा रही है क्या? क्या भैया, अभी आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ था? क्या हुआ होगा? या तो इसने खाना खराब बना दिया होगा, या फिर इसने कोई काम गलत कर दिया होगा, और इससे ज्यादा ये कुछ कर सकती है क्या? बस भैया, हद होती है। अभी पता है यहाँ पे क्या हुआ था? अभी भाभी के भैया आए थे, और भाभी ने आप सबकी इतनी तारीफ की अपने भैया से कि आप भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, और आपको पता ही आप कितने अच्छे से ख्याल रखते हैं भाभी का। भैया, हमें इतनी अच्छी भाभी मिली है, और आज के जमाने में ऐसी भाभी नहीं मिल रही किसी को। आज के जमाने में कोई किसी की नहीं सुनता है। अब आप अपने को ही देखो, आप किसी की नहीं सुनते हैं, पर ये भाभी सबकी सुनती रहती हैं। और पता है भैया, इस घर को स्त्री ही चला सकती है, और जिस जाना होता तो ये कब के छोड़ के चली गई होती, जिस तरह आप कर रहे हैं। अब डॉक्टर की वाइफ को ही देख लो, कितनी तेज थी और कब की तलाक दे के निकल गई। लेकिन भैया भाभी 1 साल से सुनती आ रही है आपके ड्रामे। अगर भैया कल के मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड ऐसे हो गए तो मैं क्या रह पाऊंगी उसके साथ? अगर भैया आपके बहन के साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा? भैया मैं आपसे कह रही हूँ कि रिश्तों की कदर करना सीखो। हाँ विशाखा, तुम सही कहती हो। गंवार ये नहीं, गंवार मैं हूँ जो मैं अभी तक इसको समझ नहीं पाया, और इसने साबित कर दिया कि गाँव वालों और शहर वालों में कितना फर्क होता है। और इसको जाना होता तो कब की चली गई होती, और मैं ही था कि मैं इसे समझ ही नहीं पाया। गलत ये नहीं, गलत मैं ही था। और हाँ यार, तुम ना मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। आप माफी क्यों मांग रहे हो? मुझे भगवान पर पूरा भरोसा था कि आप एक ना एक दिन जरूर सुधरोगे। अच्छा हुआ जो आज आप मेरे प्यार को समझ पाए। हाँ, अगर इंसान मेहनत करे तो वो सब कुछ पा सकता है जो वो चाहता है। और हाँ यार, तुम ना मुझे माफ कर देना प्लीज। और हाँ, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, तुम अपने हाथ से कुछ बना के ले आओ ना प्लीज। ठीक है, अब बैठो, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ।